हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है करवाया जा रहा है। और अभी आपका जो है मैथ का क्लास होने वाला है। तो मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अभी आपका होगा। तो शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग हम लोग एक साथ मिलजुल कर जो है क्लास को शुरू कर सके। और यहाँ पर जितने भी साथी हमारे नए साथी हैं और एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलजीआर स्टडी का 2 मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोनों मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है वो, और मॉडल पेपर का भी पीडीएफ आपको जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इस रूटीन के अनुसार आप लोगों का क्लास चल रहा है। सुबह 10 से 11 और एक क्लास शाम 8:15 से 9:15 में जो आपका क्लास चलता है। तो जो भी लोग अभी तक इस रूटीन का जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, तो जरूर ले लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो है अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं सब, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली जो है हम लोग 5.3 पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रश्नावली 5.3 में आपको पता होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। और इसके आगे अगर बात किया जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग एक क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा देखेंगे, और इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूरा जो है देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जो साथी इससे पहले पढ़ाई कर चुके हैं तो उसका तो बेस्ट से बेस्ट रिविजन होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पूरा सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास जो है आपका होने वाला, और काफी अलग तरीका से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हम एक क्वेश्चन इसका देखे भी थे, क्वेश्चन नंबर 1। आज इसके 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे आगे। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको इसमें बोला जा रहा है। योगफल भाई साहब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये आपको क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। हकीकत देखा जाए तो अगर मुझे इस बीच में जो कुछ पद खाली है, कुछ पद गायब कर दिया गया है, अगर वो पद मुझे दे देता तो मैं आराम से इसका योग क्या कर पाता, निकाल पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पद नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे नहीं जोड़ना होगा, हमको एपी के कंसेप्ट के आधार पर क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर बात करें हकीकत में दोस्तों, तो यह एक एपी है। 34 32 30 डॉट 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 10, ये जो है ना, ये एक एपी है। तो एपी को कैसे जोड़ते हैं, आइए यहाँ पर सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। जो पहले दिया गया उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है आपको भाई साहब 34 प्लस 32 प्लस क्या दिया गया, 32 प्लस 30, और प्लस में डॉट 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 दिया गया है, और प्लस आपको दिया गया है 10। ये आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये एपी है, और इस एपी के है ना, इस सभी पदों को जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ 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 आप एक चीज देख सकते हैं कि क्या है भाई साहब, पहला पद को ए बोलते हैं। तो ए का मान आपको कितना मिल रहा है सर जी, ए का मान आपको 34 मिल रहा है। और बात करेंगे डी का, तो डी आप भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। 32 माइनस 34 करना होगा, क्योंकि 32 है A2 और ये है A1। तो हम डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके। तो 32 माइनस हम क्या कर सकते हैं, 34 कर सकते हैं। तो क्या मिला भाई साहब आपको, तो यहाँ पर मिला सर जी -2। तो डी का भी मान आपको यहाँ पर मिल गया। और इस अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है 10। तो अंतिम पद को क्या कहते हैं, an बोलते हैं। तो लिखेंगे एवं an भी हमें दिया गया है। an कितना दिया गया है, तो सर जी 1 मिनट, an यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे an बराबर 10। क्या लिखेंगे भाई साहब बताओ, an बराबर हम 10 लिख लेंगे। अब an जो दिया गया है, अब इतना चीज तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो यही दिया गया था ए और डी, और एन हमने क्या किया, वहां से लिख लिया है। अब आपको निकालना है एस एन। तो एस एन निकालने के लिए ए एन और डी चाहिए। तो ए और डी तो है, हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन इसी के मदद से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब सीखने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये ए एन है, ए एन का सूत्र क्या होता है सर जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ये इसके इक्वल में कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो अब एन यहाँ से
एन के सूत्र से आप एन आराम से निकाल सकते हैं। ए का मान कितना है सर आपके पास 34 है। ए का मान हम क्या करेंगे 34 ले लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। एन का मान हमें निकालना ही है तो n माइनस 1 लिखते हैं। डी का मान मेरे पास -2 है तो हम यहाँ पर -2 रख देंगे। दाहिने में क्या है सर जी 10 है तो 10 रखेंगे। काफी मजा आने वाला है, सीखते रहिए समझते रहिए। देखिए अगले स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 34 है वो आप 34 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। फिर आपके पास देख सकते हैं कि n को -2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -2n, ठीक है। और फिर -1 को -2 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +2। कितना होगा +2 होगा। दाहिने में क्या है सर जी 10 है। फिर आपको क्या करना है आगे समझिए, ये जो -2n है इसको रखिए बाएं, दाहिने में पहले से 10 बैठा हुआ है, ये 2 जाएगा। अच्छा एक काम करो 34 और 2, तो सर 34 और 2 तो 36 होगा, तो ये 36 दाहिने जाएगा तो -36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -36। अब यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर -2n बराबर आपको मिल क्या रहा है, -2n बराबर यहाँ पर -26 मिल रहा है। कैसे सर -26, क्योंकि 10 और -36 क्या हो जाएगा -26 होगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 से जब आप भाग देंगे 24 को सॉरी 26 को, तो 13 दूना 26 होता है, यानी कि n का मान यहाँ पर आपको मिल गया। n बराबर कितना मिला सर जी 13 मिला। इसीलिए आप निकाल लीजिए Sn, अगर n मिल गया तो आप Sn निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर क्या लिखेंगे, Sn बराबर Sn का सूत्र क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब आप क्या करेंगे, Sn निकालना है, मतलब सभी पदों का आपको योग निकालना है, तो आराम से क्या कीजिए आप a n और d का मान इसमें रख दीजिए, आपको Sn का मान आराम से क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं और यहाँ पर सीखने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, n का मान सर आपके पास कितना आया है 13 आया है, तो हम क्या करेंगे सर 13 बट्टा क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, इंटू है तो इंटू करेंगे 2 गुने a, तो a का मान सर कितना है, तो a का मान सर हम मेरे पास 34 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 34 डाल देंगे। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा करके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। n-1 करना है, n का मान क्या है सर जी 13 है, 13 -1 कर दीजिए, इसको d से गुना कर दीजिए, तो d का मान तो आपके पास -2 है, तो -2 दे देंगे। अब आप आगे इसको हल करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे हल कर देते हैं। आप लोग सभी के सभी जो सॉल्यूशन है नीचे नीचे कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा ही अच्छा लगेगा देखने में। देखिए 13/2 है ना, तो इसको 13/2 सेम टू सेम क्या करेंगे अभी आप लिखेंगे, लेकिन कोष्ट के अंदर आप अभी देखेंगे कि 34 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 दूना क्या होगा 8, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 68 होगा। कितना होगा दोस्तों 68 होगा। ये 68 पूरा अच्छा से लिख देते हैं हम, तो 34 दूना 68। 13 में से देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, इस 13 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 12, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 24, और माइनस में होगा 24। कितना, क्योंकि देखिए ये 12 प्लस में है और ये 24 ये 2 जो है माइनस में है, तो 12 गुना 24 यानी कि -24। कितना होगा बोलो जल्दी से, तो -24 हो जाएगा। अब आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर आएगा सर जी, एक सेकेंड मैं कुछ अलग ही लिख रहा हूँ, ये और का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह देते आपको आगे बढ़ना है। एक एक चीज आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे रहे हैं ये, और आगे भी बराबर का चिन्ह देना आपको। तो क्या मिला आपको 13 बट्टा क्या मिला 2, और इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, कोष्ट हटाएंगे तो गुना आएगा। 8 में से 4 गया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, फिर आप 6 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4, यानी कि 44। तो 2 से काट भाग दे दीजिए, 44 को देंगे तो 22 होगा, 44 को देंगे तो कितना होगा 22 होगा, और 13 को 22 से गुना कर लीजिए, 13 दूना 26 का हो जाएगा आपके पास 6, और फिर 13 दूना कितना होगा 26 होगा, 26 और 2 हो जाएगा आपके पास कितना, तो 28। तो 200 यहाँ पर 86 बिल्कुल फाइनल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 286। आप इस तरह से आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 286 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो Sn का मान आपको निकल गया, योग निकल गया। चलिए अब इस 2 मिनट के अंदर जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन सर जी? तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है सर जी, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको एक एपी दिया गया, कितना? -5 -8 -11, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर इसे लिखना है -5 प्लस करके दिया गया है -8 और फिर प्लस करके दिया गया है -11 दिया गया है प्लस डॉट 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 और प्लस में क्या है अंदर वो देखते हैं। हाँ, -230 है। तो यहाँ पर हमें ले लेना है -230 लेना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका योग निकालना है। -5 -8 -11 हकीकत में यह है आपका एक एपी। तो एपी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए निकाल सकते हैं। तो बोलिए यहाँ ए का मान कितना होगा? तो सर जी यहाँ पर तो ए का मान होगा -5, तो हम -5 ले लेंगे। डी का मान क्या होता है सर जी? डी का जो सूत्र होता है वो सभी जानता है, A2 - A1 होता है। क्या फॉर्मूला? A2 - A1। तो जरा आप ही बताइए A2 का मान कितना है इसमें? A2 का मान है सर -8, तो हम ले लेंगे यहाँ पर -8। ये फॉर्मूला वाला जो माइनस आपको दिख रहा है ये माइनस लेना ही लेना है। और A1 का मान है खुद -5, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और आराम से आपको डी का मान मिल गया -3। कितना मिला? जल्दी बोलो। -3 मिल गया। -8 और +5 तो -3 ही होगा। अब ए और डी का मान मिल चुका है। एवं एक चीज और यहाँ पर दिया गया, अंतिम पद दिया गया है और अंतिम पद को हम बोलते हैं an। क्या बोलेंगे? an। हमें निकालना इसका योग। योग निकालने के, योग मतलब Sn का मान हमें निकालना है। तो Sn निकालने के लिए a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो a और d तो मुझे मिल गया, लेकिन n कहाँ से मिलेगा? इसी के मदद से हमें n मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे एवं यहाँ पर हमें an भी दिया गया है। तो लिखेंगे एवं an कितना दिया सर जी? तो an का जो मान है वो दिया गया है -230, ठीक है। वही ना है भाई साहब कुछ? बिल्कुल ठीक है, -230 है। अब an का सूत्र लिख लीजिए। तो an का सूत्र आप सभी जानते हैं, क्या होता है सर? a + n - 1 × d होता है और वो किसके बराबर है? -230 के बराबर है। अब आप इसको हल कर लीजिए जल्दी जल्दी। a का मान आपके पास है सर -5, तो हम यहाँ पर -5 ले लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। n - 1, तो n का मान तो अभी मुझे निकालना ही है, लेकिन d का मान -3 आ चुका है, तो हम यहाँ पर -3 ले लेंगे। दाहिने साइड में -230 है, 230 हम क्या करेंगे? ले लेंगे। अब क्या करना है सर? तो देखिए यहाँ पर जो आपको -5 दिख रहा है वो -5 ऐसे ही लिखिए। n को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, ठीक है। 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +3। क्यों +3 होगा? क्योंकि माइनस गुने माइनस हो रहा है तो +3 हो जाएगा। दाहिने में क्या है सर? -230 बैठा हुआ है। अब आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। आगे बढ़ाएंगे क्या होगा आपके पास? -3 को बाएं रखिए, तो -3n बाएं है। दाहिने में पहले से बैठा हुआ है -230 और क्या होगा? -3 और सॉरी -5 और ये +3, तो ये हो जाएगा -2 और -2 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2। कितना हो गया? +2 हो गया। अब अगर +2 हो गया तो फिर आप आराम से क्या करेंगे? इसको जिस तरह से मैं हल कर रहा हूं उस तरह से आप भी क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए यहाँ पर -3n बाएं में बैठा हुआ है तो -3n तो लिखना ही है आपको। दाहिने में देखिए अगर 230 + 2 करते हैं तो ये -228 होगा। कितना होगा? जल्दी बताओ। -228 -228 होगा, क्योंकि 30 में से 2 जाएगा तो 28 ही होगा। माइनस से हो जाएगा ये माइनस कैंसिल। 3 से भाग दीजिए, तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो 3 सत्ते होगा 21, जो कि सभी लोग जानते हैं पहले से ही। 3 सत्ते 21 होगा और 3 छक 18 होगा, यानी कि मिल गया आपको 76। कितना मिला दोस्तों? जल्दी बताओ कमेंट में। तो ये 76 मिल गया। तो n का मान आपको मिल गया। n का मान कितना मिला भाई साहब? 76 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? Sn निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, इसीलिए हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। Sn यानी कि सभी पदों का योग। तो Sn का सूत्र क्या होता है सर?
n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1, तो n माइनस हम कर लेंगे यहाँ पर 1 और इंटू में क्या करेंगे जल्दी से बताइए। तो n-1 इंटू क्या होता है भाई साहब, d होता है। और इसमें आप a n और d का मान रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम हल्का इधर कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या होगा, देखिए एस एन का मान क्या होगा, एन का मान यहाँ पर आपके पास 76 मिल चुका है, तो एन का मान हम डाल देंगे कितना, 76/2 होगा। और देख सकते हैं कि 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है सर, a का मान है -5, ये देख सकते हैं -5, तो हम -5 यहाँ पर डाल देंगे। और क्या होगा, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर n-1 करना है, तो n का मान क्या है सर जी आपके पास 76 है, तो 76 - 1 करेंगे। और d का मान यहाँ पर आपके पास -3 मिला हुआ है, तो हम इसको -3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है ना। और अब आप आगे आराम से इसको हल कर लीजिए, क्या मिलने वाला है। तो एस एन बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 76 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा सर जी, तो 2 तिया होता है 6, ठीक है। और 2 8 16, 38 दूना 76, जैसे 35 दूना 70 होता है, ठीक है, 35 दूना 70 होता है, तो 5 3 8, ठीक है, 38 दूना 76 हो जाएगा। इसको आपने 76 को 2 से भाग देंगे तो 38 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, -5 को 2 से गुना करेंगे तो ये -10 होगा। प्लस है तो अभी आप प्लस मत रखिए, माइनस करना होगा, क्योंकि इसको 75 में से 1 घटाएंगे तो क्या, सॉरी 76 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो क्या होगा सर जी, 75। 75 को आपको 3 से गुना करना है, ठीक है, जो कि ये माइनस है और ये प्लस होगा, तो माइनस ही होगा। तो 75 को आपको क्या कर लेना भाई साहब, 75 को गुना करना है 3 से, तो वैसे ही आप लोग जानते हैं 5 तिया 15 का क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, 7 तिया 21 और 1 22, कितना होगा, तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई साहब। तो यहाँ पर आपको आराम से जो है 200, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकेंगे, 76 2 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, -3 जो है ना वो ही ठीक है। समझिए यहाँ पर एक चीज जो है, -10 10 10 10 10 25 और -10, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आपको मिल जाएगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 200 कितना, तो भाई साहब 225। अब 225 कैसे मिला, ये 75 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 75, 75 को इस 3 से गुना करेंगे तो -225 हो जाएगा। अब क्या मिला आपको, आंसर तो मिल ही गया, एस एन बराबर ये 38 है तो आप 38 ले लीजिए, कोष्ट हटाएंगे तो मिलेगा आपको गुना, और -10 और -225 माइनस ये हो जाएगा 235, कितना होगा, -235 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। -235 मिल गया आपको, अब आप इसको गुना कर लीजिए, आंसर मिल गया आपको एस एन का। तो एस एन बराबर आप 38 को -225 से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस में, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आप लोग। तो आप गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 8930, 8930 आपको बिल्कुल फाइनल जो है आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। अब इस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का, और जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों जगहों पर पूछा जाता है, तो वो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखने वाले 3, इस 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को दे दें अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, देख सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप 1 करोड़ प्लस जो है स्कॉलरशिप पूल जो है जीत सकते हैं। ये प्रत्येक संडे को होता है, ठीक है, अगले संडे को भी आपको ये जो है आपका ये टेस्ट होगा। आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं इसके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप इस कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते वक्त में कोड मांगेगा, LGR कोड मांगेगा, तो कोड में क्या डालना, आपको LGR स्टडी डालना है। इनरोल कैसे करना है वो हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। इस कॉम्बैट के बारे में अगर और जानकारी मैं आपको दे दूं तो 60 मिनट इसमें आपको दिया जाएगा, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये वीकली कॉम्बैट होता है, प्रत्येक संडे को होता है अनअकैडमी के ऊपर। नेगेटिव स्कोरिंग भी इसमें होगा और इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टेस्ट के जस्ट बाद बेस्ट एजुकेटर के द्वारा डिटेल में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी
दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो 50,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा कम्पिटेटिव माहौल बनता है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा और आप चेक कर पाएंगे कि आप कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, कितने बच्चे से आप ऊपर है, कितने बच्चे से नीचे है, और आपको कितना और ज्यादा मेहनत करने का जो है जरूरत है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस टेस्ट में रैंक 1 से रैंक 3 में आते हैं तो आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस का, वो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। रैंक आप 4 से 10 में आते हैं तो भी 75% छूट आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिया जाएगा। 11 से 50 में आते हैं तो भी 50% का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको छूट जो है दिया जाएगा। और 51 से 300 के बीच में आते हैं तो भी 25% का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको छूट जो है दिया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। अब इनरोल कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यहाँ पर इंटर इनवाइट कोड मांगेगा, तो इस इनवाइट कोड में आपको डालना है LGR स्टडी। ठीक है, और यहाँ पर आप इनरोल पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके लिए इनरोल हो जाएगा। और संडे को जैसे ही 11 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जो है जो ऐप डाउनलोड करके रखे हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं, और जो ऐप डाउनलोड नहीं करके रखे हैं तो पहले लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर आप इनरोल आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। फ्री है बिल्कुल भाई साहब, तो आप जरूर फायदा उठाइए इसका। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आप जरूर इसका फायदा क्या करेंगे, उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने जो है वो आ चुका है। तो आप लोग जल्दी से हमें इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताने की जो है कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में जो है ना, आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कितना खास है और किस तरह से आपको इसे हल करना है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पता है एपी के बारे में। एपी में मुख्य रूप से क्या चीज होता है, ए होता है, डी होता है, एन होता है, और एक चीज होता है ए एन, और एक चीज होता है एस एन। इतने चीज है एपी में मुख्य रूप से, 1 2 3 4 5 चीज है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस 5 में से ही कभी कभी 2 चीज दे दिया गया है, 2-3 चीज पूछ लिया गया है, कभी 3 दिया गया है, 2 पूछा गया है। तो 2 इसमें से, इस क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन का खासियत यही है कि इस 5 में से कोई 2 दिया गया है और कोई 2 निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है और आराम से आप सीख पाएंगे अगर आप बने रहते हैं, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई बड़ा चीज ये नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू किया जाए। अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का मान दिया गया है आपको 5, डी का मान दिया गया है 3, और ए एन का मान दिया गया है यहाँ पर 50। तो ये चीज तो दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। निकालना क्या सर, एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी कि एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम हल करके आपको क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं, तो सीखने समझने की कोशिश करेंगे। हल कीजिएगा तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको लिख लीजिए। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या चीज दिया गया है सर जी, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए, ए का, डी का और ए एन का मान दिया गया है। ए का मान कितना है सर, ए का मान यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। लिखेंगे ए बराबर 5, कितना दिया गया भाई साहब, ए बराबर 5। डी का भी मान दिया गया है, तो डी का मान कितना है, 3 दिया गया है, तो डी बराबर 3 दे दिया गया है। और एक चीज और दिया गया, ए एन दिया गया है। देखो यहाँ पे ए और डी से तो आप कुछ निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ए और डी से, ए और डी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन ए एन का तो फॉर्मूला होता है। तो ए एन के सूत्र से आप एन या एस एन एन निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और डी दिया गया है तो एन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इसी से हम कोशिश करते हैं निकालने का भी। तो ए एन लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से लिखना, आप लिखेंगे एवं ए एन बराबर भी यहाँ पर दिया गया है। ए एन कितना दिया गया है भाई साहब, ए एन का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 50। तो ए एन का मान 50 दिया गया है, तो हम लिख लेंगे ए एन बराबर 50 यहाँ पर दिया गया है। तो अब करना क्या है, उस चीजों को सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब आप क्या कीजिए कि जो एन का मान है ना, एन का सूत्र आप लिख लीजिए। एन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है सर, तो सर एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस
n-1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है? तो सर जी 50 के बराबर है। तो अब करना क्या है आपको, ए का मान यहाँ पर डालिए, ए का मान 5, डी का मान 3, तो ए का मान यहाँ पर हम 5 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस, n-1 करना है, डी का मान यहाँ पर 3 डाल देना है, और यहाँ पर आपको 50 दिया गया तो 50 लिख लेना है। अब सर क्या करेंगे, तो ये 5 है तो 5 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस ही होगा, n को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3n, 1 को n से 3 से गुना करेंगे तो -1 गुने 3 क्या होगा, -3 हो जाएगा। दाहिने में 50 है तो 50 रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए कि 3n को बाएं रखिए, तो ये 3n है, बिल्कुल ठीक है। दाहिने में पहले से 50 बैठा हुआ है, 50 रहने दीजिए, लेकिन 5 में से इस 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, और 2 को क्या करेंगे, दाहिने भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिला -3, सॉरी ये माइनस नहीं, ये तो प्लस है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3n जो बाएं में है वो तो पहले से बाएं में 3n है ही, तो ये 3n हम ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। दाहिने में गौर से देखिए, 50 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 48 मिलेगा, और अब 3 से क्या करेंगे, 48 को भाग देंगे तो 16 3 48, क्योंकि देखिए 3 का 3 और 6 का 18, यानी कि 16 3 48। देखो भाई साहब, n का मान जो आपको निकालने के लिए बोला गया था, तो n का मान तो 16 मिल गया। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि क्या निकालिए, n निकालिए, तो n तो निकल गया। अब दूसरा चीज क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसीलिए Sn बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए Sn बराबर, Sn का सूत्र क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है सर जी, d होता है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो अब इसमें a n और d का मान रखिए, Sn आपको आराम से निकल जाएगा। n का मान अभी आप जस्ट निकाले हैं 16, तो 16/2 हो जाएगा। a का मान, तो यहाँ सर जी 2 गुने a, तो a का मान कितना है जल्दी बताइए, तो a का मान आपके पास है 5, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 रख देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, n-1, n का मान वही 16, तो 16-1 रखेंगे, और d का मान सर जी आपके पास 3 है, तो हम d का मान यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब क्या करना है कि 2 से देखिए 16 को भाग कीजिएगा तो ये तो 8 हो जाएगा, ये सर्वमान्य सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं। अब इधर आ जाओ, क्या करेंगे, 2 गुने 5 करेंगे, ये हो जाएगा 10, बीच में प्लस है तो अभी प्लस ले सकते हैं, 16 में से एक घटाएंगे तो 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया कितना होगा, 45 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा सर, ये 8 कोष्ट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, और गुना करने के बाद आपको करना यूं है कि 1 सेकंड रुक जाइए, हम लैपटॉप को हल्का चार्ज में लगा देते हैं ताकि आप लोगों का जो चीज है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप ही चार्ज होना शुरू हो चुका है। तो बताइए जल्दी से, ये 8 हो गया, 45 10 कितना होगा सर जी, 55 होगा, तो 55 हो गया, क्या दिक्कत है, 55 को 8 से जल्दी से गुना कर लीजिए, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो हो जाएगा 440। बिल्कुल, यहाँ तक समझने में कोई कष्ट कोई समस्या है तो जल्दी से बोलिए। 444 यहाँ पर आपका SN के लिए बिल्कुल फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक समझने में अगर कोई भी समस्या है तो आप जल्दी से पूछेंगे। 1 सेकंड में मैं आपके लिए आ रहा हूँ, बस 1 सेकंड आप वेट करेंगे, 1 सेकंड। टाइम नहीं मुझे मैनेज करना होता है। चलिए भाई साहब आ गए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे, और सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। तो लगे रहिए, सीखते रहिए, देखते हैं कि क्या आखिर इसमें होने वाला है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया, बना भी लिया। अब चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहले उसको देखिए, फिर हम तो बनाना तो आसान है। क्या है दूसरे नंबर में सर, a का मान दिया गया है, a 13 का मान दिया गया है, और d निकालना है, और a आपको s 13 निकालना है। चलो आराम से निकल जाएगा, कोई घबराने की बात है नहीं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। जब कभी भी हल कीजिए तो आपको पता है जो दिया गया उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है,
दिया गया है। क्या दिया गया है भाई साहब आपको जल्दी से बताइए कमेंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान 7, A13 का मान दिया गया है इतना, A13 का मान दिया गया 35। तो लिखेंगे दिया गया है A बराबर 7। क्या दिया गया भाई साहब आपको? A बराबर दिया गया है 7 एवं एक चीज और दिया गया है, एवं लिखेंगे क्या दिया गया है, तो A13 बराबर 35 दिया गया है। तो लिख लेते हैं A13 बराबर 35, A13 बराबर 35 दिया गया है। अब अगर बात करें निकालने का तो D निकालना है और S13 निकालना है। तो चलिए देखिए हम बहुत आराम से D निकाल लेंगे। यहाँ पर आराम से D कैसे निकाल लेंगे वो अब सीखने समझने की कोशिश कीजिए। A13 आपको दिया गया ना और A का मान भी दिया गया है। A13 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताएंगे कमेंट में। सर जी हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं। A13 का फॉर्मूला होता है A प्लस कितना D, तो हम जानते हैं A प्लस होता है 12D, A प्लस 12D होता है। A13 का सूत्र सभी को याद आया कि नहीं याद आया? बिल्कुल ठीक है, A प्लस 12D होता है। ठीक है, A प्लस 12D होता है। A13 का फॉर्मूला वो कितना दिया गया है? वो सर जी हमें दिया गया 35। अब आप कुछ मत कीजिए, D का मान निकाल लीजिए चुपचाप। A का मान 7 दिया गया है तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 12D बराबर कितना? 35। अब आपको करना यूं है कि आपको D का मान चाहिए तो 12D को रखिए बाएं, दाहिने में ऑलरेडी ऐसे 35 बैठा हुआ है, ये 7 भेजिएगा दाहिने तो -7 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तो सर जी यहाँ पर 12D बराबर मुझे दिख रहा है कि 35 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ 28 मिलेगा क्योंकि 8 7 15, तो ये 28 हो गया। अब 28 हो गया इसीलिए डी क्या होगा सर जी? तो डी बराबर सिंपल है 28 बट्टा कितना होगा? 28 बट्टा हो जाएगा 12। तो 28 बट्टा 12 होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 7 ठीक है, 3 चौके 12 लिख लीजिए। 3 चौके 12 होता है और 7 चौके 28 होता है। बिल्कुल ठीक है, तो डी का मान आपको मिल गया 7/3। कितना मिला? 7/3 डी का मान मिल गया। तो डी मिल गया, एक जो चीज निकालने के लिए बोला जा रहा था वो आपको मिल गया। क्या मिल गया? डी मिल गया। अब क्या निकालना था आगे? तो देख लीजिए क्या निकालना था। अब निकालना था यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, आप क्लियरली देख सकते हैं, मेरा तो पेन ही खो गया। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि आपको S13 भी निकालना है। डी निकालना था तो डी तो निकल गया, अब निकालना है S13, तो लिखेंगे इसीलिए S13 बराबर है ना। अब क्या निकालेंगे? इसीलिए हमें अब निकालना है S13, तो S13 निकालेंगे। भाई साहब आप सभी जानते हैं Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, तो Sn लिखते हैं वैसे। तो n का मान यहाँ पर 13 दिया गया है, तो ये हो गया n बट्टा कितना? 2 इंटू 2a होता है, तो 2a होता है। तो a का मान कितना है सर जी? 7 है, तो 2a हमने कर दिया, प्लस n-1 होता है। तो n का मान कितना? 13 है। तो देख लीजिए 13 माइनस हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। 13 माइनस 1 और इंटू में होता है d, तो d का मान है 7/3। तो d का मान यहाँ पर आपको 7/3 अभी रखना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, देख लीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। 13/2 आया था क्या? हाँ, नहीं 13/2 नहीं आया था, 13/2 तो आपका ये है। चलो ठीक है, 13/2 यहाँ पर आपका है। बिल्कुल ठीक है। कोष्ट के अंदर क्या होगा? 7 को 2 से गुना करेंगे सर जी 14 मिलेगा। अब क्या होगा कि 13 में से 2 को घटाएंगे, सॉरी 13 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना होगा? 12। कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा। 12 को गुना करना है 7/3 से, तो कीजिए क्या दिक्कत है। अब 3 से 12 को भाग देंगे तो सभी जानते हैं कि 4 होगा। ठीक है, अब आ जाइए बाहर। 13 बट्टा क्या है सर जी? 2 है। कोष्ट को अभी हटा दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए रहने दीजिए। ये 14 है तो 14 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लीजिए, लेकिन 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके होता 28 होता है, 7 चौके 28 होता है। अब क्या करेंगे सर जी? तो 13/2 है तो 13/2 लेंगे, कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा, और क्या होगा? 14 और 28 आप सभी जानते हैं, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 2 1 3 और 1 4 42 हो गया। 2 से 42 को भाग देंगे तो आप सभी जानते हैं 21 होगा। अब आपको करना कुछ है नहीं, 13 गुने 21 करना है, 13 गुने 21 करना है। तो 13 को 21 से गुना कर लीजिए, समस्या है कहाँ? 13 का 13
13 का 13, तो 13 का 3 हम लिखेंगे, हासिल होगा आपका 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो हो गया 273। 273 बिल्कुल फाइनल आंसर ही आ गया। कितना सिंपल है ना। इस तरह से मैं सभी क्वेश्चन को भी बना लूंगा, कोई बड़ी बातें नहीं है, आराम से सभी क्वेश्चन बन जाएगा और आप केवल देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है ना, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कितने स्लाइड मेरे पास बाकी है? एक दो, दो ही बाकी। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, या फिर एक हम डुप्लीकेट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है ना, डुप्लीकेट स्लाइड ले लेते हैं। तो अभी सीखने समझने की क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे। चलिए डुप्लीकेट स्लाइड एक ले लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों का क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्लाइड में और बना लेता हूं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको भाई साहब। एक 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 एक, हाँ चलो ठीक है, बनाएंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और मज़े से सीखिए। कोई बड़ी बातें तो है नहीं, आप जो पढ़े हैं उनका तो हो रहा होगा रिवीजन। चलो आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे करते हैं अभी हम हमला। क्या करेंगे भाई साहब? हमला करेंगे। आ जाओ, हमला करो तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। A12 का मान दिया गया है, D का मान दिया गया है, तब आपको A का मान और S12 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग कर दिया है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बना लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन को जब हम हल करने के लिए जाएंगे, 3 नंबर का हल कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात वही लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया। ठीक है क्या दिया गया है? आप लोग भी जरा मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सर जी दिया गया D का मान 3 दिया गया है और A12 का मान दिया गया है 37। तो लिखेंगे D बराबर 3। पहले सर D क्यों लिख रहे? क्योंकि हम कारण है कुछ इसका। D बराबर दिया गया है 3 एवं एक चीज और दिया गया है। कितना दिया गया सर जी? तो A12, D का मान 3 दिया गया, हमने लिख लिया। आपको A निकालना है और S12 निकालना है, तो अभी जस्ट निकलेगा। ये दिया क्या गया है? A12 बराबर 37 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A12 बराबर 37। A12 बराबर कितना दिया गया भाई साहब? 37 दिया गया, तो 37 लिख लेंगे। अब A12 के मदद से ही A आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? सो देखिए A12 का सूत्र क्या होगा सर? A12 का फॉर्मूला आप सभी को पता है, A प्लस 11D होगा। 11D होगा बराबर में कितना है? 37 है। जो लोग पहले से शुरू से क्लास देखे होंगे तो आपको बिल्कुल पूरा तैयार होगा, पूरा आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पर A का मान रख दीजिए जल्दी से। A का मान आपके पास सर जी है नहीं, तो A लिख लीजिए प्लस 11D, 11 गुने D। D का मान क्या है सर जी? आपके पास 3 है, तो D का मान 3 है, तो 3 ले लेंगे। बराबर में 37 है, तो हम क्या करेंगे? 37 लेंगे। अब आगे देखिए कि क्या है। तो देखिए A प्लस 11 दिया क्या हो जाएगा सर जी? 33 हो जाएगा। दाहिने में 37 है, तो 37 रखिए। अब आपको A का मान आराम से मिल गया। दाहिने में 37 है और ये दाहिने जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा, तो आपको मिल गया A का मान। A का मान कितना मिला सर जी? तो सिंपल सा मुझे 4 मिल गया। A का मान 4 मिल गया। बोलो यस या नो? समझ में आ गया A का मान कैसे निकला? A का मान आपको मिल गया। अब क्या निकालना था? तो देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार जाकर के देख लीजिए क्या दिक्कत है। आपको A का मान निकालना था जो कि 4 मिल गया। S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12। ठीक है ना। तो S12 निकालना था। अभी हम आपको S12 का निकालने का दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखिए आपको S12 निकालना, आप जानते हैं एक फॉर्मूला Sn का। Sn बराबर आप एक सूत्र जानते हैं n/2। n/2 इंटू A प्लस AN। A प्लस AN जानते हैं कि नहीं जानते? बोलेंगे यस सर जानते हैं। ये सूत्र होता है। तो Sn तो आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना है S12। वही हुआ, Sn का मान 12 है, तो S12 क्या होगा? n/2। n का मान क्या है सर? यही n का मान है। n का मान यही है, 12/2 हो जाएगा। 12/2 होगा। देखिए n की जगह पे आ रहा है ना ये 12, तो ये n का मान हुआ। इंटू A, तो A का मान अभी आपने निकाला है 4, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। और प्लस है तो प्लस। सर AN का मान तो मेरे पास नहीं है। देखो भाई साहब SN तो AN, तो S12 तो A12। अरे भाई साहब समझो, SN है यहाँ तो AN है। आपको निकालना S12, तो A12 खोजिए। A12 तो सर मेरे पास है, A12 37 है, तो बिल्कुल 37 यहाँ पर लिख देंगे। कोई सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं। अब आपको S12 का मान आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे? 12 को 2 से भाग देंगे, तो ये 2 से 12 को देंगे तो ये 6 हो जाएगा।
कोष्ट हटाएंगे तो गुना आएगा। 37 और 4 क्या होगा आप सभी जानते हैं 41 हो जाएगा, और 41 को 6 से गुना कर लीजिए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो क्या होगा, 1 छक्के 6 हो जाएगा, 4 छक्के क्या होगा सर 24 होगा, तो 200 क्या हो गया 46, 246 बिल्कुल फाइनल आंसर ही आपका हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। बोले जल्दी से, कोई समस्या कोई कष्ट इस 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने में? तो बोलेंगे सर कोई कष्ट अभी तक तो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी समस्या कर देता है। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है और सीखने के बहुत ही आप आदि भी होंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बना भी नहीं होगा, नहीं बना तो टेंशन मत लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को गर्दा गर्दा उड़ाते हैं। दिया गया है आपको A3 का मान और S10 का मान, और आपको निकालना है D और A10 निकालना है। तो चलो हल करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर जो है 4 को हल कीजिए तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं हल 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 का हल करेंगे, वही बात लिखेंगे, दिया गया है, जो भी दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। दिया गया है, क्या चीज दिया गया है सर जी? तो बोलेंगे सर दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर A3 बराबर दिया गया है 15। तो पहले A3 जो 15 दिया गया है उसके ऊपर हिसाब किताब लगाते हैं। क्या दिया गया भाई साहब? A3 बराबर दिया गया है आपको 15, ठीक है ना। तो A3 का सूत्र क्या होता है सर? A3 का सूत्र तो होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D होता है, मतलब A प्लस 2D आपको दिया गया है 15। इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 दे दिया आपने। एवं एक चीज क्वेश्चन में और दिया गया है, क्या दिया गया था? तो आप अभी देखे थे S10 दिया गया था, जो कि एक बार फिर से देख लीजिए। S10 आपको दिया गया है। S10 कितना? 125 दिया गया है। तो S10 125 दिया गया है, इसको भी लिखेंगे एवं S10 बराबर हमें दिया गया है 125। कितना दिया गया है? 125। अब सर इसका क्या करेंगे? तो इसके ऊपर भी हम प्रयोग करेंगे, टेंशन मत लो। अभी देखिए, आप सभी जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं? SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो सर जी हो जाएगा 10/2। S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2 इंटू 2A होगा, तो 2A प्लस n-1। तो n का मान कितना है सर जी? 10 है, तो हम कर देंगे 10-1 और इंटू में होता है D, तो हम D लेंगे। तो D का मान है ना, तो सीधे D ही देना होगा। हाँ, और वो 125 के क्या है? बराबर है। अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप इधर देख लीजिए, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो सर क्या मिलने वाला है आपको? 10 को 2 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5। यहाँ पर कोष्ट है तो कोष्ट ले लीजिए। 2A है तो ठीक है, 2A लीजिए अभी। 2A प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, और 10 में से घटाएंगे तो 9। 9 को D से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। पोस्ट को बंद कर लेंगे, दाहिने में 125 है, 125 है, रहने दीजिए। 5 से क्या करेंगे आप? 125 को भाग देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 को दाहिने भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा बट्टे में, बट्टे से मतलब भाग देना। तो 5 से अगर भाग देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 25। कितना मिल जाएगा? बोलो 25। तो आपको मिल गया कौन चीज भाई साहब? कोष्ट में के अंदर क्या बचा? 2A बचा, तो 2A प्लस 9D, और बराबर में क्या है भाई साहब? आपको मिला कितना? 25। तो 2A प्लस 9D बराबर 25 मिल गया। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 2। क्या नाम देंगे? तो समीकरण 2 नाम इसका दे दीजिए। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो A और D का मान आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। तो हल करने के लिए देख सकते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 1A है। तो अगर इस समीकरण 2 को समीकरण 1 को गुना कर दिया जाए भाई 2 से, कितना से गुना कर दिया जाए? 2 से। और समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे? तो A का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब हम करते क्या हैं, हम समीकरण क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, विलोपन विधि आप सभी जानते हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 गुने, 1 गुने कितना करे हैं? 1 गुने 2 करने पर, 1 गुने 2 करने पर, यानी कि समीकरण 2 में से आपको घटाना है। किस चीज को घटाना है? तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर लीजिए तब घटाइए। तो समीकरण 2 क्या है सर जी? समीकरण 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है 2A प्लस 9D बराबर 25। तो इसको तो सीधा सीधा लिख लेंगे
2a प्लस 9d बराबर जो 25 है तो वो 25 हम लिख लेंगे, लेकिन समीकरण 1 को 2 से गुना करके तब लिखना, तब घटाना है। तो a को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2a, बीच में आपका प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे। 2d को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4d। दाहिने में क्या है सर जी, 15 दूना हो जाएगा 30। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको। अब आ जाइए, इसको घटाइए। घटाने के वक्त में नीचे का सभी चिन्ह बदल जाता है, ये सभी जानते हैं। प्लस 2a से माइनस 2a कट गया। 9d में से घटाएंगे 4d तो ये मिल जाएगा आपको 5d। 5d मिला। दाहिने में क्या होगा सर जी, 25 में से 30 घटाना है, ये मिलेगा -5। कितना मिलेगा, -5। तो 5 से 5 एक मरतबे कट गया, तो d का मान तो आपको मिल गया। d का मान कितना मिल गया सर, -1। d का मान -1 मिला। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। d का मान अगर आपको मिल गया, अब a का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर a का मान, तो समीकरण आप एक में रख दीजिए। देखो, एक मिनट पहले देख लेते हैं कि निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। d निकालना था और a10 निकालना था। तो a10 निकालने के लिए a भी चाहिए मुझे, तो मैं a भी निकालूंगा। तो d तो निकल गया आपको, यहाँ पर d निकल गया 1। अब आप समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, -1 है ना, रखने पर तो रखिए, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 में आप -1 रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है सर जी, समीकरण 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d है ना, तो d के जगह पे -1 रख लीजिए, तो -1। a प्लस 2d बराबर 15 है, तो हम यहाँ पे 15 ले लेंगे। अब होगा क्या, सो समझिए, a है तो a होगा। अब a को 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। दाहिने में 15 है तो 15 हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा सर, आराम से देखिए। आपको एक सेकंड, ये d कहाँ से आ गया, d हटाओ भाई साहब। देखो यहाँ पे 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 ही ना होगा, d का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता है। चलो ठीक है, बाय मिस्टेक ये a हो गया। दाहिने में क्या सर जी, 15 है। 15 ये -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो a का मान तो आपको साफ साफ मिल गया, कितना, 17 मिल गया। तो d भी मिल गया, a भी मिल गया। और क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर, तो देखेंगे सर जी यहाँ पर a10 निकालना है। a10 निकालना है तो a10 निकालेंगे, लिखेंगे इसीलिए a10 बराबर क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग नीचे नीचे बना लेना, ठीक है ना। लिखेंगे इसीलिए a10 बराबर सूत्र क्या होता सर, a प्लस 9d होगा। a प्लस 9d होगा तो क्या दिक्कत है। a का मान कितना है सर जी, आपके पास 17 है, देख लो। तो हम क्या करेंगे, 17 प्लस 9 और गुने d, तो d का मान -1 है, तो -1 हमने यहाँ पे रख दिया। सॉल्व कर लीजिए। तो 17 है तो 17, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस, ये -9 होगा। तो घटाइए, 9 8 17 होता है। तो ऐसे 17 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। तो a10 का भी मान मिल गया 8। ये बिल्कुल फाइनल आंसर है। आपको d निकालना था और निकालना था a10, जो कि यहाँ पर बिल्कुल 100% जो है निकल चुका है। यहाँ तक समझने में सीखने में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए। कोई समस्या यहाँ तक सीखने समझने में कोई समस्या हमें लगता है कि नहीं आपको होना चाहिए है। तो चलिए आज के लिए इतना ही जो है रखेंगे। अब आपको हिंट्स दे देते हैं हम, आगे के क्वेश्चन को बनाने के लिए हिंट्स मैं दे देता हूं, तो आप उस क्वेश्चन सबको आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। देखिए हिंट्स इतना ही है। इस क्वेश्चन में कितना है टोटल, अभी हमने 4 क्वेश्चन बनाया है और यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 6 क्वेश्चन बाकी है आपके लिए। तो 6 क्वेश्चन बाकी है, तो कैसे इसको बनाएंगे। ए का मान आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो दिया गया है ये डी है। 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए, डी का मान दिया गया है, S9 का मान दिया गया है। तो आपको ए और A9 निकालना है। तो कुछ मत कीजिएगा, S9 का फार्मूला लिख लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उसमें d का मान 5 डाल दीजिएगा, n का मान 9 डाल दीजिएगा, और ये बराबर 75 के होगा। तो अगर आप n का मान d का मान डाल देंगे तो a का मान आपको मिल जाएगा। यहीं पे a का मान मिल जाएगा और d का मान पहले से ही है, तो A9 आप आराम से निकाल लेंगे, बोलो बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग, जो दिया गया है उसी के हेल्प से जो निकालना उसको निकालने का। तो 5 नंबर क्वेश्चन से पूरा जो है 10 नंबर क्वेश्चन तक पूरा 100% जो है आप लोग बनाने का जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। और फिर जो है हम लोग अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो हम अगले क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए, और साथ ही साथ जितने भी साथी अगर अभी तक जो है LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों का एक समस्या होगा कि सर आप लाइव क्लास अभी क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो क्योंकि आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि अभी कितना जो है हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिजली जो है बहुत ही समस्या कर रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेंगे, लाइव हो या फिर आपका इस तरह से क्लास लिया जाए तो दोनों तो बात ही है, हमें तो पढ़ना ही है, होगा। और जैसे बिजली का सिचुएशन सही होगा तो आपका लाइव क्लास भी बिल्कुल 100% रन करने लगेगा, शुरू हो जाएगा। तो जितने भी साथी अगर LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, वहां भी आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करें सर जी आपके ऐप को, तो इसमें आपको बता दें हमारे ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। और कुछ PDF वहां पर हमने पेड भी डाल दिया है, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ करना होता है तो कुछ न कुछ वहां पे आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। और lgrstudy.com पे भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो नहीं जुड़े हैं तो LGR स्टडी सर्च करके आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी आप लोग देखते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।